शांति 24 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। देखो, ज्ञान रत्न की लेन देन कर, आपस में चर्चा भी किस चीज की करनी है? परमात्मा की, ज्ञान की, पॉइंट्स की। तो क्या होता है? एक दो की पालना हो जाती है। उससे क्या होगा? आपस में आत्मिक प्यार बहुत बढ़ जाएगा। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमारे 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। ये पुरानी जुत्ती है, मतलब शरीर पुराना हो गया ना, तो यह तुम्हारे हिसाब किताब को चुकत करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई भी बीमारी छूट जाती है तो खुशी होनी चाहिए। गीत है माताओ माता। देखो, ये माताओ माता जो गीत है, ये महिमा किसकी है? माताओं की, मम्मा की। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा तो शिव बाबा की है। वो करण करावन हार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी। यह माताओं की महिमा है। देखो, माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उनकी स्थूल में पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से सभी की पालना होती है। जो बाबा के भंडारे में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा कहते वहां स्थूल रूप से भी पालना होती है, और हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं ही होती है। घर में भी देखो, माताएं ही है। बाबा ने आकर कलश किस पर रखा? माताओं पर। तो मेजॉरिटी माताएं है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई को पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। देखो, स्थूल में तो माताएं करती है बच्चों की, पति की, घर की पालना, लेकिन ज्ञान रत्नों से एक दूसरे की पालना करना, ये नया पॉइंट हो गया। तो बाबा कहते बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। गीत में महिमा भी माताओं की है। तो बाबा कहते ये संगम युग है ना, तो संगम युग में देवी देवता धर्म से भी उच्च है। संगम युग मतलब पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग से भी उच्च है। पहले यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम युगी, आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज समझाते हैं। संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। देखो, ये बाबा आज नया पॉइंट्स बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉल्वेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी राज्य भाग्य लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा से लेना। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है, यह समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने रख, इस पे लिखा हुआ हो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं ऐसे बोर्ड बनाकर अपने घर में लगाओ। देखो, बाबा कहते हैं विहंग मार्ग की अब सेवा करनी है। देखो, बोर्ड लगाते हैं ना, फ्लैट के बाहर भी तुम बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा होता है वो वैसा बोर्ड लगाते हैं ना, तो एक दूसरे को सिखाने के लिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, जितना समय मिले बाबा को याद करो। तुमको ये ढिंडोरा पिटवाते रहना है।
ये सबका अंतिम जन्म है। सबको बताओ कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और विचार सागर मंथन कर कैसे करना है? बाबा कहते पहले निर्वाण धाम जाना है, फिर 84 के चक्र में आना है। ऐसी ऐसी अपने से बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहेंगे। देखो बाबा आज कछुए का मिसाल देते हैं कि क्या तुमको कछुए जितनी भी अक्ल नहीं है? कछुआ भी क्या करता है? शरीर निर्वार्थ घास खा लेता है, फिर कर्म इंद्रियों को समेट शांत हो जाता है। तुम बच्चों को भी बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। देखो बीज और झाड़ का सारा ये ज्ञान है। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान है ना। तो बाबा कहते इसकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ये ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सब बताया हुआ है। दुनिया वाले 84 लाख योनियां कहते हैं। बाबा कहते बिल्कुल बेसमझ है। यहाँ तो तुमको बोर्ड लगाना है त्रिमूर्ति का और लिखना है ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जानते हो आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। दुनिया में कहते हैं ना कि सुख भी भगवान देता है, दुख भी भगवान देता है। बाबा कहते नहीं, ये 5 विकार तुमको दुख देते हैं, भगवान तो सदा सुख देता है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही ब्रह्मा में और फिर हमको आकर ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का राज बताता है। तो यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। दुनिया में भी देखो एडॉप्ट करते ना बच्चे को, तो फिर लौकिक बाप तो भूल जाता है, जो माल देता है एडॉप्ट करता है उसको ही बच्चा याद करता है। तो यहाँ भी ऐसे है कि शिव बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते हैं। तो उस लौकिक बाप को याद करने से क्या फायदा? मोस्ट बिलीवर्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, तो बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो और सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर उसको याद करते हो। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। भल रहो अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। सिर्फ मेरा होकर रहो, अंडरलाइन, सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। देखो मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते थे। अभी तुम जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार कभी नहीं हुआ, लेकिन बाबा को हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ ब्रह्मा बाबा को, परंतु पहले समझ में ही नहीं आया कि हम विष्णु बनेंगे। पीछे समझ गए कि हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम तुम भी। बाबा कहते पहले मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और स्थापना का, फिर भी समझ में नहीं आया। फिर पता चला कि मैं ये पूरी विकारी दुनिया छोड़ फिर निर्विकारी दुनिया में जाऊंगा। तत्त्वम बाबा कहते तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना है। बाकी गीत में तो मम्मा की महिमा है, माता ओ माता। ये ब्रह्मा बड़ी माँ हो गई। देखो बहुत गुह्य राज बाबा बताते हैं। ब्रह्मा बड़ी माँ हो गई है। देखो ब्रह्मा मेल के शरीर में, लेकिन वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर हमको अडॉप्ट किया। बाकी रचना को संभालने के लिए, माताओं को संभालने के लिए मम्मा मुकर्रर हुई। तो ये बड़े गुह्य राज की बातें हैं। ब्रह्मा माँ माना माता। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार
मतलब शिव बाबा कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु यह मेल हो गया, मतलब ब्रह्मा तो शरीर से पुरुष है, क्योंकि मुख वंशावली है ना, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते कितने गुह्य राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। तो बाबा कहते हैं कि माया से बड़ी खबरदारी रखनी है। जैसे बाबा करण करावनहार है, माया भी करण करावनहार है, दुख दाता है। वो करण करावनहार सुख दाता है। तो शिव बाबा करण करावनहार सुख दाता और माया दुख दाता। तो माया बाप से बेमुख करा देगी। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो, तुम हमारे बच्चे हो। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। ये तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने मास्टर बीज रूप को समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करो। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना और खुशी खुशी से अपना कर्म भोग चुक्त करना। अपने आप से बातें करनी है कि 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते बाबा के पास। वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के लिए सत्कारी बनते हैं। ओम शांति।